हेलो गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 2001 की बहुत ही लो बजट हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स। सो मूवी के स्टार्ट में हम लोग को एक भाई और बहन कार में बैठकर कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जिसमें लड़के का नाम डैरी होता है और जो लड़की होती है उसका नाम ट्रिसा होता है। वो लोग जिस हाईवे पर होते हैं उसके आसपास कोई भी शहर या फिर कोई भी घर नहीं होता है, हर तरफ सुनसान होता है। वो दोनों हर चीज से बेखबर बिना किसी परेशानी के गाना गाते हुए जर्नी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से एक बेहद ही पुराना अजीब सा दिखने वाला ट्रक आकर तेजी से हॉर्न मारता है, जिससे ये दोनों काफी तेज डर जाते हैं। वो ट्रक वाला किसी सनकी की तरह रैश ड्राइविंग कर रहा होता है। डैरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ड्राइवर किस तरफ से ओवरटेक करना चाहता है। कुछ देर बाद अब वो ट्रक आगे निकल जाता है। डैरी और ट्रिसा इस बारे में बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आखिरकार ये ट्रक वाला करना क्या चाहता था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं। काफी देर गाड़ी में चलने के बाद में वो लोग टॉयलेट करने के लिए गाड़ी को रोकते हैं, जिसके बाद जब वो लोग कंप्लीट हो जाते हैं तो वो लोग फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। जब वो लोग एक सड़क से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें एक घर के पास में वही डरावना वाला ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है, और उस ट्रक का जो ड्राइवर होता है वो किसी चीज को सफेद कपड़े में लपेट के पाइप के होल में डाल रहा होता है। डैरी और ट्रिसा दोनों उसकी ओर काफी ध्यान से देखते हैं, जिसके बाद में वो जो अजीब सा डरावना दिखने वाला आदमी भी होता है वो भी उसे घूरने लगता है। ट्रिसा को यहाँ पर तुरंत पता चल जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बाद में वो फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने के लिए जा ही रही होती है कि वो ट्रक वाला फिर से अपनी ट्रक को पूरी रफ्तार से उनका पीछा करना चालू कर देता है, और उस कबाड़ ट्रक की रफ्तार इतनी तेज होती है कि महज कुछ सेकेंडों में ही वो उनके पीछे आ जाता है और पीछे से उनकी गाड़ी को तेजी से टक्कर मार देता है, जिससे कि उन दोनों की कार काबू होकर अब सीधा रोड के बाहर चली जाती है। दोनों लोग कार से बाहर आते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो ट्रक वाला ऐसा कर क्यों रहा है। डैरी और ट्रिसा दोनों को यहाँ पर थोड़ा शक होता है। उन्हें इस बात का शक होता है कि वो जो आदमी होता है वो उस सफेद कपड़े में लपेटकर कहीं लाशों को तो नहीं फेंक रहा होता है, लेकिन उन दोनों को इस बात का बिल्कुल कंफर्म नहीं होता है, जिससे डैरी ट्रिसा को उसी जगह पर चल के ये पता लगाने के लिए कहता है। ट्रिसा इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। वो ये कहती है कि हमें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है और हम लोग किसी बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं, जिससे डैरी इसका जवाब में ये कहता है कि हमें शायद वहाँ पर जाना चाहिए और हम लोग का थोड़ा बहुत एडवेंचर हो जाएगा जिसमें हमें मजा भी आएगी। ना चाहते हुए भी अब ट्रिसा को अपने भाई के साथ में वहाँ पर जाना पड़ता है। जब डैरी अब उसी घर के पास में पाइप को देखने के लिए पहुँचता है तो उस पाइप से बहुत ही ज्यादा घिनौनी बदबू आ रही होती है, लेकिन अंदर बहुत ही अंधेरा होता है, जिससे कि उसके अंदर कुछ भी दिख नहीं रहा होता है। डैरी यहाँ पर थोड़ा लटक कर अपने टॉर्च की मदद से लाइट मारकर उस होल के अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी पकड़ होती है वो छूट जाती है और वो सीधा उसी होल के अंदर गिर जाता है। डैरी यहाँ पर अब उसी होल के अंदर होता है। काफी ज्यादा अंधेरा होता है। डैरी यहाँ पर ट्रिसा से ये कहता है कि मैं होल के अंदर हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो ये भी साथ में कहता है कि तुम ट्रक वाले को देखो, जब आए तो मुझे बता देना। डैरी को उसके अंदर एक कपड़े से लिपटी हुई लाश दिखाई देती है। जब वो उसके करीब जाता है तो वो लाश अचानक से हिलना चालू कर देती है। डैरी डरते हुए उसके मुंह से कपड़ा हटाता है, लेकिन वो जो लाश होती है वो जिंदा होता है और उसकी शक्ल नीली पड़ गई होती है। और जब डैरी उसकी पूरी बॉडी से कपड़ा हटाता है तो इसको देखने के बाद डैरी के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। वो जो लाश होती है उसके पेट पर कई सारे टांके लगे हुए होते हैं, और ये इस तरह लग रहा होता है कि मानो किसी ने उसके पेट पर चीर कर सी दिया हो। डैरी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। जब वो दूसरी तरफ टॉर्च लगाकर देखता है तो मानो जो उसके होश थोड़े बहुत बचे हुए होते हैं वो भी उड़ जाते हैं। पूरी दीवार पर हर जगह सिर्फ लाश ही लाश होती है, जो एक दूसरे से धागों के द्वारा जुड़ी हुई होती है। डैरी अब बिना देर किए हुए वहां से जल्दी से बाहर निकल के अब सीधा कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। डैरी को मानो यहाँ पर बहुत ही बड़ा सदमा लग गया होता है। त्रिसा बार बार उससे यही पूछ रही होती है कि आखिरकार तुमने हॉल के अंदर क्या देखा है, मुझे भी बताओ इसके बारे में, लेकिन डैरी कुछ बताने की हालत में बिल्कुल नहीं होता है। वो दोनों लोग सीधा अब एक गैस स्टेशन के पास में जाकर रुकते हैं। जब वो कार से उतर रहे होते हैं तो वही ट्रक अपने घर की ओर जाता हुआ उन लोगों को दिखाई देता है। दोनों लोग गैस स्टेशन के अंदर जाते हैं। वहाँ पर कई सारे लोग इन दोनों को दिखाई देते हैं। वो दोनों अंदर जाते ही मदद के लिए कहते हैं, जिससे कि वहाँ के जितने भी पब्लिक होती है सब उन्हीं को देखने लगती है।
अब डैरी फोन करके पुलिस को कॉल करता है। जब पुलिस आ जाती है तो डैरी पूरी सिचुएशन बताता है, लेकिन पुलिस जो होती है वो इन दोनों का विश्वास बिल्कुल भी कर नहीं रही होती है। उन्हें ये लग रहा होता है शायद इन दोनों के साथ में कोई वहम हुआ है या फिर ये दोनों लोग मजाक कर रहे हैं। इतने में ही हम लोग को वहाँ बाहर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब डैरी और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब बाहर आकर जब देखते हैं तो डैरी की जो कार होती है उससे उसके बैग में जो कपड़े होते हैं वो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। और फिर एक औरत ये बताती है कि एक लंबा चौड़ा आदमी उन सभी कपड़ों को सूंघ रहा था और इसके बाद जब तुम लोग बाहर आए वो उड़ के यहाँ से निकल गया। पुलिस को अभी भी पूरी तरीके से बिलीव नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो उन दोनों के साथ में उसी जगह पर जाकर ये देखने के लिए पता लगाते हैं कि ये जो लाशों के बारे में कह रहा है या सही है या फिर गलत। जब वो सभी लोग रास्ते में अपनी कार में होते हैं तो वो दरिंदा वहाँ पर आ जाता है और पुलिस वाले के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो दरिंदा उन पुलिस वालों की कार के ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाद में वो पुलिस वाले की खोपड़ी काट कर डैरी की कार के ऊपर फेंक देता है। इसके बाद में डैरी हड़बड़ाकर अपनी कार को रोकता है और वो ये देखता है कि वो जो दरिंदा होता है वो दोनों पुलिस वालों को मार कर और जिसकी खोपड़ी कटी हुई होती है उसकी जबान अपनी दांतों से खींच रहा होता है और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयंकर लग रहा होता है। अब वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, अपनी कार को सीधा इतनी तेज़ी से भगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो सीधा यही सोचते हैं कि हम लोग को जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। रास्ते में उन लोगों को एक घर दिखाई देता है जहाँ पर वो दोनों हेल्प के लिए उस घर के पास में रुकते हैं। वो घर जो होता है वो एक बहुत ही सनकी बुढ़िया का होता है। जब वो घर के पास में जाती है उसके बाद में त्रिशा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और अपने भाई को इंट्रोड्यूस कराती है और उससे फोन पर कॉल करके मदद मांगने को कहती है। काफी देर तक यहाँ पर उस बुढ़िया से और इन दोनों से बातचीत होती है, लेकिन इतने में ही वो दरिंदा वहाँ पर भी आ जाता है। ये जो बुढ़िया होती है वो थोड़ा बहादुर होती है। उस बुढ़िया को अपनी जान का कम और जो उसने बिल्लियाँ पाल के रखी हुई होती है उसकी जान ज्यादा कीमती लगती है, इसीलिए वो बुढ़िया एक गन को निकाल लाती है और उस दरिंदे के ऊपर फायर करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। वो दरिंदा बुढ़िया को पकड़ लेता है और सीधा मार देता है। ये देखकर दोनों भाई बहन अब सीधा वहाँ से भागकर अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन वो दरिंदा उन लोगों को पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। वो उड़ के उनकी कार के ऊपर आ जाता है। इसके बाद में त्रिशा तेजी से ब्रेक मारती है, जिसके बाद में वो जो दरिंदा होता है वो सड़क पर गिर जाता है, जिससे त्रिशा अब उसके ऊपर कई बार गाड़ियां चढ़ा देती है। त्रिशा और डैरी को यहाँ पर यही लग रहा होता है कि शायद अब वो मर चुका है। मौके का फायदा उठाकर अब वो दोनों सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। फोन से कॉल करके अपने फैमिली को सब कुछ बताते हैं। कुछ देर बाद हम लोग को उस पुलिस स्टेशन में एक लेडी आती हुई दिखाई देती है। ये जो लेडी होती है उसे उस क्रिएचर के बारे में सब कुछ पता होता है। वो लेडी अब उन दोनों से ये बताती है कि ये जो दरिंदा है वो हर 23 साल में 23 दिन के लिए आता है और लोगों को मार के उनके शरीर से कुछ चुनिंदा हिस्सों को खाता है। पुलिस वालों को उस लेडी की जो बातें होती है वो फिजूल ही लग रही होती हैं, मगर थोड़ी देर बाद में जो पुलिस स्टेशन की लाइट होती है वो चली जाती है। जब एक पुलिस वाला सेल में सारे कैदियों को चेक करने के लिए जाता है तो एक सेल में वही दरिंदा आदमी का मांस खा रहा होता है। पूरे स्टेशन में मानो अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। उस लेडी को पता होता है कि ये दरिंदा डैरी के पीछे पड़ा हुआ है और ये उसे ले जाए बगैर मानेगा नहीं। उतने में ही वो दरिंदा पीछे से आके उस लेडी को पकड़ लेता है। डैरी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरिंदा जो होता है वो डैरी को भी पकड़ लेता है। सब पुलिस वाले सिर्फ यहाँ पर देख रहे होते हैं, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि ये दरिंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। त्रिशा यहाँ पर दरिंदे से ये कहती है कि तुम डैरी को छोड़ दो और चाहो तो तुम मुझे अपने साथ में लेकर चले जाओ, लेकिन वो सिर्फ डैरी को ही ले जाना चाहता है। उस दरिंदे के पास में खिड़की होती है जहाँ पर वो उस खिड़की को तोड़ के किसी पक्षी की तरह उड़कर डैरी को भी साथ में उड़ा ले जाता है और यहाँ पर त्रिशा और सभी पुलिस वाले देखते ही रह जाते हैं। दूसरी ओर हम लोग को ये दिखाया जाता है कि वो जो दरिंदा होता है वो डैरी के कई हिस्सों को काट कर और उसकी जो आंखें होते हैं उसको निकाल कर खा जाता है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी काफ़ी ज़्यादा लो बजट हॉरर मूवी जिसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स। मूवी 2001 में रिलीज़ हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आप लोग को अगर हमारे इस हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।